पास प्राइम नंबर्स हो गए, हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हो गए, हमारे पास होल नंबर्स हो गए, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए एंड इंटीजर्स। और इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स तो माइनस से लेके पॉजिटिव तक दोनों तरफ इनफाइनाइट जा रहा है, जीरो को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। मैम नेक्स्ट आ जा। बीच में आता है नेगेटिव और हाँ पॉजिटिव। हाँ हाँ, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम लोगों ने क्यू से डिनोट किया है, किसी से भी दो, ये सारी चीज़ें कोई स्टेबल नहीं होती है, ठीक है, हमेशा याद रखना ये सारी चीज़ें बस हम नंबर नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, ओके। यस मैम। हाँ, तो एक होता है ना कुछ परमानेंट बता दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आपके बुक में बता दिया गया है कि दे आर क्यू, कैपिटल एन, कैपिटल ई, कैपिटल पी, ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, अब जब हम रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर्स याद रखना ए बाई बी के फॉर्म में रहेगा। पहली चीज़ मतलब कि कोई नंबर ऊपर रहेगा, कोई नंबर नीचे रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, साथ ही साथ नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। सी, यहाँ पे इसने बता दिया, किसी किसी बुक में ये ए बाई बी लिखा होता है, किसी किसी बुक में पी बाई क्यू लिखा होता है, इट डजेंट मैटर। मैंने इसके लिए बोल नहीं दिया आपको, ये सारी की सारी क्या है, नोटेशन है, ठीक है। तो ये रहेगा दोनों के रेशियो के फॉर्म में, परंतु जो बी है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए दैट इज अ रैशनल नंबर जहाँ पर ए और बी दोनों जेड हैं और बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जेड यानी कि आपका इंटीजर। जब मैंने इंटीजर बोल दिया यानी कि मैं प्लस की भी बात कर सकती हूँ, मैं माइनस की भी बात कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे होल नंबर आए या नेचुरल नंबर आए। होल नंबर तो जीरो भी आ सकता है, पर जीरो कभी आएगा नहीं, यहाँ पर इंटीजर आएगा, इंटीजर में भी कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर है। ईच नेचुरल नंबर, ईच होल नंबर, ईच इंटीजर एंड ईच फ्रैक्शंस इज अ रैशनल नंबर। सबसे बड़ा सेट किसका बना, नेचुरल नंबर का कि इंटीजर का कि प्राइम नंबर का कि रैशनल नंबर का? रैशनल। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल, रैशनल नंबर, ठीक है। देखो ना सी, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने सबसे पहले होल नंबर देखा, राइट, होल नंबर देखा, फिर हम लोगों ने नेचुरल नंबर देखा, एन देखा, फिर हम लोगों ने प्राइम नंबर देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, कंपोजिट नंबर देखा, ठीक है, फिर हम लोगों ने इंटीजर देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, रैशनल नंबर। जब हमने रैशनल नंबर देखा तो रैशनल नंबर में मैंने आपको बोला कि ये कैसे फॉर्म में रहता है बेटा, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, पहली चीज़, या कहीं कहीं पर ए बाई बी लिख दिया, कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इंटीजर में बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, बी ऑलवेज आइदर पॉजिटिव साइड ऑफ इंटीजर आइदर नेगेटिव साइड ऑफ इंटीजर, ठीक है। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैम एक क्वेश्चन है, जैसे ए जो है वो जीरो हो सकता है, जीरो बाय सम नंबर, जीरो बाय सम नंबर, ठीक है। अगर आप जीरो बाय सम नंबर करते हो तो आंसर क्या आ जाता है बेटा, जीरो। आंसर क्या आता है, जीरो। बस, ठीक है। वी हैव टू ब्रिंग सम क्वांटिटी ना, हम लोग को एक क्वांटिटी लानी है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वांटिटी लाने के लिए हमें कोई नंबर तो चाहिए ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में या ए बाई बी के फॉर्म में, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर होने चाहिए, ठीक है। बट उसमें भी ये हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, याद रखना, रैशनल नंबर में ये चीज़ हो सकती है, पर ए बाई जीरो चीज़ नहीं हो सकती, ये कभी भी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़ कभी नहीं होगी। क्लियर। ये चीज़ ना अनडिफाइंड टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड,
डिफाइंड ही नहीं है। अब कोई चीज़ डिफाइन नहीं है तो हम निकालेंगे क्या, हम वैल्यू करेंगे क्या? क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके यस बेटा। मैम। तो हम आपको बोले थे कल ये जो साइन रहता है वो इंक्लूड का साइन रहता है, राइट? जैसे कि अगर मैंने ए बोला तो ए किस में इंक्लूड करता है? ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा सेट किसका है? इंटीजर्स का है। यस मैम। सबसे बड़ा सेट जो है वो किसका होगा? इंटीजर्स का होगा। ये इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, ये इधर भी माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, बीच में जीरो को भी कंटेन कर रहा है। इसके अंदर सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है? और साथ ही साथ मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि रैशनल नंबर तो इन दोनों का रेशियो ही बोल रहा है, और यस एक मैम। और एक, ठीक है, यही बोल रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि रैशनल नंबर सबको पकड़े हुए हैं? रैशनल नंबर्स कंटेन्स एवरीथिंग। यस मैम। मैम जो आपने पहले वाली स्लाइड में दिखाया था उसमें भी वही दिया था, हाँ। बट वो डेसिमल फ्रैक्शन को छोड़ के बाकी सब है। हम्म फ्रैक्शन, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, हम्म हम्म होल नंबर्स, ऑल। जी। उसके बाद देखिए मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगी, जैसे कि मान लो, कोएफिशिएंट्स में जो होते हैं वो इनफिनाइट जाते हैं। हाँ देखो रैशनल नंबर्स जो हो गए वो क्या हो गया? ए बाई बी के फॉर्म में, और ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, ठीक है? और इन दोनों का रेशियो भी आंसर आएगा वो भी इंटीजर। रेशियो जो आएगा, मान लो कि रैशनल नंबर का आर है, वो भी क्या है? एक इंटीजर ही है, इंटीजर यानी कि जेड, यस मैम। ठीक है? तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ सबसे बड़ा जो कंटेनर होगा वो रैशनल नंबर का होगा। रैशनल नंबर का कंटेनर सबसे बड़ा, यस। बिगर वन। यस मैम। अब देखो, हम अगर कभी बोले कि -5/3, तो ये क्या आ जाएगा? -5/3 ही होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लिखती हूँ ना, तो इसका मतलब होता है 5/1। याद रहे, whenever there is nothing below, मतलब कि ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, राइट? ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो हम उसको एज्यूम क्या करते हैं? 1, ठीक है? इफ़ आई एम राइटिंग ओनली द आंसर 3, तो हमें ये एज्यूम करना होगा कि जो मेरा रैशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में है वो क्या है? 3/1 है। क्लियर है ना? मैम। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो एक इरैशनल नंबर आता है। इरैशनल नंबर, डेसिमल क्या होता है? डेसिमल वो होते हैं जब हम पॉइंट बैठा के अपने आंसर को कंप्लीट करें। फॉर सपोज दैट मान लो कि मुझे 5/2 करना है, राइट? तो इसका मतलब क्या? दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल बोल दो, या मैं इसको रैशनल नंबर भी तो बोल सकती हूँ। ये एक रैशनल नंबर है, बोल सकती हूँ ना? अब मैं यस कैसे मैम। बोलूँगी? कैसे बोलूँगी? अगर मैं 5/2 को डिवाइड कर दूँ 2 से डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा बताओ? 2 2 जा 4, 1 1 आ गया। अगर मैं पॉइंट बैठा के जीरो करवाऊँ, इसको कंप्लीट करवाऊँ, तो 5 टाइम्स में ये 10 आके जीरो कर देगा, यानी कि इट विल बी अ 2.5, इट विल बी 2.5, 2.5। राइट? लेकिन यस मैम। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया, मान लो 1/3 हो गया, ठीक है? नाउ तो अगर मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करवाऊँ, तो कुल मिला के हमारे पास रैशनल नंबर के क्या क्या आते हैं बेटा? बताओ। रैशनल नंबर में अभी जो आपकी क्वेरीज थी ना, ये सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। देखिए ज़ीरो क्या है? रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज ज़ीरो को हम किसी भी, अगर हम कहीं भी न्यूमरेटर में ज़ीरो को डाल दें ए बाई बी के फॉर्म में, तो मेरा चीज़ जीरो ही हो जाता है। इसलिए हम इसको रैशनल नंबर में इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है? मैम क्वेश्चन जैसे वो जैसे यहाँ पे दिया है, और -3/4 जो है इज अ रैशनल नंबर सिंस -3 4 जो है, उसकी जगह अगर मैम एक क्वेश्चन हो जैसे -5 और नीचे 10 लिखा हो, तो जो इसका सॉल्व होगा तो वो जो मतलब जो बिगर नंबर होगा उसी का साइन लगेगा ना? एक मिनट बाबू, मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, बताइए। मैम जैसे अगर -5 है और अपॉन 10। हाँ
देखो -5/10 है, तो इसको हम कैसे, पहले तो देखो कभी भी फ्रैक्शन होता है ना, मेरी कोशिश क्या रहेगी, फ्रैक्शन को हमेशा लोअर में लाए, जहाँ पे वो फर्दर डिवाइड ना हो ऊपर नीचे से, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है आपका, यहाँ पर 5 है, और ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, और डिनोमिनेटर क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। ये क्या है आपका 10 डिनोमिनेटर है। तो 5/10 को जब हम फर्दर डिवाइड में स्मॉलेस्ट नंबर में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब -1/2 क्या है आपका, ऊपर माइनस है, नीचे 2 है, इसको अगर मैं डिवाइड करते रहूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 लिखो, माइनस साइन तो आंसर में माइनस ही आएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। पॉइंट बैठाएंगे 0 आएगा, 5 करेंगे 10 आ जाएगा, राइट। ये क्या हो गया 0.5, यानी कि आपका आंसर होगा -0.5, क्या हो जाएगा -0.5। हाँ, अब मुझे आप बताओ क्या पूछ रहे हैं। मैम वही पूछ रहा था, जैसे आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि रिमेम्बर, अगर वो माइनस, अगर वो वैसे है तो वो क्वेश्चन, तो मैं ये इसलिए आपको पूछ रहा था क्योंकि अगर ये कट पूरा अगर कट जाता है तो फिर वो उसमें पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव वो। अगर मान लो कि ये 10/5 रहता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता, 2 होता ना। अच्छा, यस मैम। अगर मान लो ये -10/5 रहता तो मैं क्या लिखती, -2। तो मैं यही चीज़ आपको बता रही हूँ कि अगर कभी ऐसा लिखा रहा है -3/4 लिखा रहा है, या 4/3, कुछ भी वॉट एवर में भी, ठीक है, तो ये हमेशा बराबर होगा 3/-4, या इक्वल टू, आप बोलोगे कि माइनस टाइम ऑफ 3/4, ये तीनों चीज़ सेम है, यस मैम। लिखने का तरीका तीनों का सेम है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ओके बेटा। नाउ सी, इसमें इसने क्या कहा कि 0.3 इज अ रैशनल नंबर सिंस 0.3 इज इक्वल टू 3/10, ठीक है, वेयर 3, 10 बोथ आर इंटीजर एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 0, 10 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 0। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी, क्लियर है ना, आगे बढ़ूं। तो मैं आपको अब क्या कहूँगी कि रियल नंबर का सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट है। तो इरेशनल नंबर्स क्या क्या हो गए बाबू, इरेशनल नंबर वो नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था √3, √2, ऑल दीज आर ऑल नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो दो नंबर रैशनल नहीं है, वो इरेशनल नंबर। लेकिन अगर रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर भी नहीं है, और b इक्वल टू 0 है, a/b के फॉर्म में b इक्वल टू 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब आ जाओ एक रियल नंबर, रियल नंबर को हम लोग r से शो करते हैं, और मैंने अभी आपको कहा कि जो रियल नंबर का सेट होता है वो सबसे बड़ा होता है। जी मैम, वो जो आप बोली थी पहले कि इंटीजर, देखो, मैंने आपको बोला कि चाहे होल हो, नेचुरल हो, प्राइम हो, और क्या है, कंपोजिट हो, ठीक है, ये सभी के सभी आपके किस में आते हैं, इंटीजर में आते हैं, और इंटीजर खुद आपके रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी है, 0 भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन रैशनल नंबर की खूबसूरती क्या है कि वो जो a/b होता है, दोनों इंटीजर होते हैं, लेकिन b कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, राइट। अब आ जाओ, मैंने बोला आपको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स में हमने बोला वो नंबर जो कि रैशनल नहीं होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि उसका भी b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बता दिया गया है, राइट। जैसे कि आपका √2, √3, √7, ऑल दिस, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जो कि रैशनल भी नहीं है और इरेशनल भी नहीं है, तो वो क्या है आपका, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि उसका जो a/b है उसमें आपका b इक्वल टू 0 है, उसमें आपका b इक्वल टू 0 है। लेकिन एक मैं नंबर आपको बोलूँगी, रियल नंबर, रियल नंबर इज इक्वल टू r, ठीक है। ये जो बेटा रियल नंबर होता है, इसमें होल नंबर भी आते हैं, इसमें आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं, इसमें आपके प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर सब आते हैं रियल नंबर्स में। ऐसा कोई नंबर नहीं रियल नंबर छोड़ता है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा सेट किसका हुआ, रियल नंबर्स का। Yes, ma'am. क्लियर है चीज। Yes, ma'am. सी हमने स्टार्ट किया था इंटीजर से, इंटीजर्स को हम जेड से भी शो कर सकते हैं, आई से शो करते हैं, और इंटीजर हमारा नेगेटिव नंबर्स, जीरो, पॉजिटिव नंबर, सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। क्लियर है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके ये पॉजिटिव डायरेक्शन के इनफाइनाइट तक ट्रैवल करता है, राइट। मैम हाँ बेटा, मेरी जो मैथ फिर मैंने आपको बोला कि हम लोग रैशनल नंबर्स क्यू से डिनोट करें। अब देखो रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया है इसने। ये क्या बोल रहा है कि भैया ए बाई बी है, बी कभी जीरो के बराबर होगा नहीं, और ये दोनों ऊपर नीचे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, तो ये मेरे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगर नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 मान लेते हैं और वो भी मेरा रैशनल नंबर होता है, और ये सारे के सारे जेड होते हैं, बिलोंग्स टू जेड, जेड यानी कि मेरे इंटीजर के, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने देखी। Yes, ma'am. आगे बढ़ूँ। Yes. इसके बाद देखो जीरो की खूबी बताई जा रही है कि अगर ऊपर डिवाइडेड मतलब ए बाई बी के फॉर्म में अगर ए जीरो हो गया तो चीज़ क्या हो जाएगी, मेरी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, और ये भी साथ में रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर तो जीरो तो है ही ना, रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ जाती है आपके रैशनल, तो मतलब जीरो, ए बाई बी के बी में कोई चीज़ जीरो आ जाए तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। अब कुछ नंबर्स जो कि रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स जो कि रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, और साथ ही साथ हम उनको ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, ठीक है। ये जो √2 है ना, इस √2 को हम ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे बाबू। ये आपका जो √3 है, √5 है, इन सबको हम ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और जब हम चीज़ों को ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और बी को हम नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लगा सकते हैं, तो क्या मैं उसको बोल सकती हूँ कि भाई वो रैशनल नंबर है? नो, आई कांट से, ठीक है। अब ये माइनस वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको क्लियर बताया, ठीक है। चाहे होल का -3/4 लिखोगे, अपर में -3/4 लिखो, या नीचे में माइनस लिखो, नीचे का माइनस ऊपर चला जाता है, हमेशा याद रखना आंसर में नीचे का माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. अब 0.3 क्या रैशनल नंबर है, तो बताओगे हाँ भाई 0.3 का जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से डिवाइड कर देते हैं, और जब नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट, आई एम ट्राइंग टू राइट योर 3/10, और 3/10 में 3 भी रैशनल नंबर है, एक इंटीजर है, 10 भी एक इंटीजर है, एंड दे आर p/q रेशियो, मोर ओवर b जो है जो कि 10 है वो 0 के बराबर नहीं है, सो दैट मीन्स इट इज़ योर रैशनल नंबर, दैट इज मीन्स इट इज़ योर रैशनल नंबर। क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. अब देखो नेक्स्ट मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर, अभी बताया इरेशनल नंबर्स क्या होता है, जो कि रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होता है, उन्हीं को तो हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जो नंबर रैशनल भी नहीं हो, इरेशनल भी नहीं हो, और बी जीरो के बराबर भी हो जाए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट पे। इसके बाद मैं रियल नंबर पे आई। रियल नंबर क्या कहता है बेटा, रियल नंबर कहता है कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे, सारे होल नंबर रियल नंबर होंगे, सारे इंटीजर रियल नंबर होंगे, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे, साथ ही साथ सारे इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर। ये आप पॉइंट नोट करना, रियल नंबर्स का जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यही रियल नंबर से पटक दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, Yes, कर ma'am. लोगे ना। अब नंबर लाइन आ जाओ। नंबर लाइन तो बेटा हम लोग पहले दिन भी किए हैं। नंबर लाइन क्या है, Yes, ma'am. एरोज को ड्राइंग करना है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक ट्रैवल करता है, ये कल हम लोग, ओके। इफ अ ए इज ग्रेटर देन बी देन -a इज स्मॉलर देन -b, ये वाला जो कंसेप्ट याद करिए, मैंने आपसे पूछा था कि -5 बढ़ाए कि -2, ये वही चीज़ों को बता रहा है, Yes, ये ma'am. वही चीज़ों को बता रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू अस। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखो एक होता है फेस, एक होता है प्लेस, ये आप लोगों ने बहुत स्मॉलर क्लास में भी पढ़ा था, बट एक बार फिर से हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। हाँ बेटा, आप जो मतलब अब देखिए, अगर जो जितने भी ईच एंड एवरी नंबर, चाहे वो बड़ा नंबर हो चाहे वो छोटा नंबर हो, वो एक या एक से ज़्यादा सिंबल से बना होता है। याद रखना, मैंने सिंबल बोला है, नंबर नहीं बोला है। सिंबल क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं।
और इन्हीं सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट। ठीक है, अब ये अगर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलूँ तो ये क्या है, सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, अगर मैं 10 22 53 78 वॉट एवर मे बी 2 में बोलूँ, क्यों, 2 सिंबल्स को यूज करके अगर मैं बनाऊं कोई नंबर तो वो मेरा क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर। और ऐसे ही अगर मैं 4 नंबर्स का मतलब 4 डिजिट का यूज करके, 4 सिंबल्स का यूज करके अगर कोई नंबर बनाऊं तो वो 4 डिजिट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी फर्स्ट। यस मैम। अच्छा, अब मैं आपको अगर बोलूं फेस वैल्यू क्या होती है, तो जो फेस है, जो ट्रू वैल्यू है किसी डिजिट का, और वो डिजिट इटसेल्फ ही है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू। मतलब कि अगर कोई नंबर दिया है 837, ठीक है, तो यस मैम। फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। मतलब जो नंबर है उसके डिजिट का ओरिजिनल वैल्यू जब बोलते हैं तो हम उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखो एक होता है आपके पास प्लेस वैल्यू, मतलब वो किस प्लेस पर होल्ड कर रहा है। द गिवन नंबर, द प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू ऑफ नॉन जीरो डिजिट डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑक्यूपाइज बाय द गिवन नंबर। उस किस प्लेस पर वो ऑक्यूपाई किया हुआ है उस नंबर को, ये उसको डिफाइन करता है। वो उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर है ये चीज? अब आपको और अच्छे से बताता है। आई एम सेइंग यू प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, लेकिन साथ में मैंने आपको सिंबल बोला। सिंबल्स यानी कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, हमारे सिंबल्स है। लेकिन सिंबल्स में ये हम इन सिंबल्स को क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट। ठीक है, तो अगर मैंने एक सिंबल का प्रयोग किया है तो वो हम बोलेंगे सिंगल डिजिट नंबर। अगर मैंने 2 सिंबल्स का प्रयोग किया है तो मैं डबल डिजिट बोलूँगी, ऐसे। ठीक है, ये चलता रहता है। अब मैं मान लो कोई भी नंबर, अगर मैंने आपको बोला 622, तो 622 में जब हम फेस वैल्यू बोलते हैं ना, मतलब हम रियल वैल्यूज़ को बोलते हैं, मतलब रियल वैल्यूज़ को बोलते हैं, मतलब वो जिस नंबर है वो नंबर उसका, 6 की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 2। ठीक है, लेकिन जब हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं बेटा, जब मैं प्लेस वैल्यू बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि लोकली वो किस पोजीशन को होल्ड किया है, लोकली पोजीशन को होल्ड किया है। ठीक है, अगर मैंने 622 बोला तो ये कौन सा नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। पहली बात तो 3 डिजिट नंबर है, यानी कि यहाँ पर ये क्या होता है, यूनिट्स, ये क्या होता है, टेंस, और ये क्या होता है, हंड्रेड्स। यही होता है ना। तो जब हम 622 लिखेंगे तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगी ना, इट विल बी योर 6 into 100 यानी कि 600। ठीक है, ये जो 2 होगा 10 से होगा यानी कि 20, और ये जो 2 होगा वो किससे होगा, 2 into 1 यानी कि 2। क्लियर है ना ये चीज़, बता रही हूँ। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि 6 जो है 600 उसकी प्लेस वैल्यू है, 220 इसकी प्लेस वैल्यू है, 2 इसका प्लेस वैल्यू है। क्लियर है ना। अब मान लो आपके पास सिंपली डिजिट्स दे दिया गया, बोला कि 6 9 8 7, ये 4 आपको डिजिट्स दे दिए गए हैं। अब आपको इनको 2 डिजिट नंबर बनाओ, 3 डिजिट नंबर्स बनाओ, तो आप इनका कॉम्बिनेशन करके बनाओगे। 69 लिख सकते हो, 68 लिख सकते हो, 67 लिख सकते हो, 98 लिख सकते हो, 96 लिख सकते हो, 97 लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो ना। तो ये सभी क्या है, मैंने 2 डिजिट बनाए। आप 3 डिजिट कैसे बनाओगे, 698 बना सकते हो, 987 बना सकते हो, लाइक दिस वे। क्लियर है आपको, बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट? यस मैम। क्लियर है ना। तो आपको डिजिट्स की वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नंबर लाइन, ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। नंबर्स ऑल्सो क्लियर कि कितने किस्म के हम लोग नंबर पढ़ सकते हैं, राइट?